Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the business study chapter 2. And today's topic is comparison between Henry Fayol and F.W. Taylor. ओके, क्योंकि ये दोनों ही फादर कहे जाते हैं मैनेजमेंट के। हेनरी फ्यूल मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं और F.W. टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ने कुछ कुछ प्रिंसिपल डेवलप किए थे, तो वही दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है इस टॉपिक में। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले ये दो छोटा छोटा टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अबाउट, ये देख लो, इसके बाद से हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे। तो पहला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेजेस क्या क्या है। तो 6 एडवांटेज दिया है, ए से एफ तक देख लो। पहला एडवांटेज क्या कह रहा है, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। यानी स्पेशलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन के थ्रू बिजनेस में हम लोग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेज। यानी जितने भी वेस्टेज है उसको एलिमिनेट करके हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज़ एनेबल टू कैप्चर अ बिगर शेयर इन द मार्केट। और प्राइस को डिक्रीज करके, घटा करके हम मार्केट शेयर में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा शेयर कैप्चर कर सकते हैं। डी नंबर है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉरपोरेशन ब्रिंग्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट क्लोजर। यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक साथ लेकर के चल सकते हैं, और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, नहीं तो दोनों एक दूसरे को राइवल्स ही समझते रहेंगे। और ई नंबर पॉइंट है मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ वर्कर्स। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दे करके वर्कर्स के स्किल्स को और डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि वो इफ़िशियंटली काम कर सकें। और लास्ट है एफ नंबर, इनेबल्स द वर्कर्स टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल प्राइस। यहाँ प्राइस नहीं होगा, पीस होगा। ठीक है, पीस वेज सिस्टम। पीस वेज सिस्टम मैंने बताया था। पीस वेज सिस्टम क्या होता है, अलग अलग वेजेस देना वर्कर्स को उनके एफिशिएंसी के हिसाब से। यानी जो ज़्यादा काम कर रहा है, टारगेट अचीव करने के बाद भी और ज़्यादा प्रोडक्शन का काम कर रहा है उसको ज़्यादा देंगे, और जो कम काम कर रहा है उसको कम देंगे, ताकि जो कम काम कर रहा है वो भी देखेगा कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो उसको भी ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। तो यही होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यहाँ प्राइस लिखा है, इसको सुधार लेना एफ नंबर पॉइंट में, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होगा। आगे देखो क्या कह रहा है, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स इन प्रेजेंट एरा मेनी न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स आर डेवलप्ड। यानी आज के समय में बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं। ठीक है, द कॉमन न्यू टेक्निक्स आर, यानी F.W. टेलर भी टेक्निक्स डेवलप किए थे, लेकिन उनके अलावा भी कुछ टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं उन्हीं को देख करके। ठीक है, तो जो कॉमन टेक्निक्स है वो यहाँ पे दिया है, नेम केवल दिया है, ज़्यादा कुछ डिटेल्स दिया नहीं है। तो आप भी नेम इसको याद कर लेना ताकि एग्ज़ाम में पूछे तो लिख सको। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में दिया है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। फर्स्ट है ऑपरेशंस रिसर्च। तो ऑपरेशंस रिसर्च क्या होता है, इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार टू ऑप्टिमाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉर। यानी ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय डेवलप किया गया। इसका मेन उद्देश्य रणनीति वगैरह बनाना था। ठीक है, यानी युद्ध में कैसे लड़ा जाए। ठीक है, तो वही चीज़ था यहाँ पे। सेकेंड है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग यानी कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ज़्यादा क्या किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए। दिस टेक्निक फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग 7 वेस्टेज ऑफ ओवर प्रोडक्शन, दैट इज़ वेस्टिंग टाइम हो गया, यहाँ पे होगा वेटिंग टाइम लिखा है। ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मोशन, इन्वेंट्री, स्क्रैप और एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी लीन मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम कॉस्ट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना ही लीन मैन्युफैक्चरिंग होता है, और कम से कम वेस्टेज हो उसमें। ठीक है, सी नंबर पॉइंट है कैजन। इट इज़ अ जापानीज वर्ड विच मीन्स चेंज फॉर बेटर। यानी ये एक जापानीज़ वर्ड है कैजन, जिसका मतलब होता है किसी अच्छे के लिए बदलाव, किसी अच्छे चीज़ के लिए बदलाव करना।
इट इज़ अ डेली एक्टिविटी विच एलिमिनेट्स हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टास्क बाय एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक मेथड्स। यानी हार्ड और डिफ़िकल्ट जो टास्क होता है उसको कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट के तौर पे करेंगे। यानी काम को हम अलग अलग तरीके से करेंगे, जिस तरीके से बेटर वे में हम काम कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी उसको कर सकते हैं मिनिमम वेस्टेज के साथ। ठीक है, तो वही होता है कैज़न, किसी अच्छी चीज़ के लिए बदलाव करना। तो अपने काम करने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। आगे है डी नंबर, सिक्स सिग्मा में क्या है? इट रेफर्स टू इम्प्रूविंग इफ़िशियंसी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशंस। यानी ये इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, ठीक है, रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशन के हिसाब से। आगे जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, यानी समय पे मैन्युफैक्चरिंग करना, समय पे काम करना। ठीक है, इट इज़ एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव रिटर्न एंड रिड्यूस कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि जब जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी टाइम उसका प्रोडक्शन करना। जैसे विंटर कलेक्शन की बात करें तो विंटर का जो क्लॉथ्स वगैरह आता है, अगर उसकी हम प्रोडक्शन समर में करें तो क्या होगा, उतना हम करके रखे रहेंगे, हमारा कैपिटल फंसा रहेगा, सेल तो होगा विंटर में ही ना। इसीलिए जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो, विंटर सीज़न चल रहा है तो विंटर का हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ताकि उसी टाइम उसका सेल हो जाए और हमारा कैपिटल फंसे नहीं। ठीक है, समर चल रहा है तो समर का प्रोडक्शन करेंगे, तो वो होता है टाइम मैन्युफैक्चरिंग। आगे तो ख़त्म हुआ वो दोनों। यहाँ पे देख लो डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो ये तो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी दोनों मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट होता है। कंपैरिजन देखो टेलर और हेनरी फ्यूल का। तो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का, कंसर्न। तो कंसर्न क्या है टेलर का? टेलर्स टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विथ वर्कर्स एफिशिएंसी। यानी जो टेलर का कंसर्न है, उनका टेक्निक्स और प्रिंसिपल है, वो अप्लाई होता है केवल वर्कर्स पे, वर्कर्स के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो फ्यूल थे, हेनरी फ्यूल, उनका कंसर्न किस पे होता है? मैनेजमेंट एफिशिएंसी पे, यानी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में। ये बेसिक पॉइंट है डिफरेंस का। टेलर केवल वर्कर के एफिशिएंसी पे ध्यान दिया और फ्यूल मैनेजमेंट के एफिशिएंसी पे। सेकंड है लेवल। तो टेलर स्टार्टेड हीज स्टडीज़ एंड अप्रोच फ्रॉम लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। टेलर लोएस्ट लेवल पे, मैंने बताया था 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो टेलर का जो स्टार्ट होता है स्टडी, वो लोएस्ट लेवल पे स्टार्ट होता है, सबसे नीचे वाले से, जहाँ से वर्कर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और फ्यूल स्टार्ट करते हैं टॉप लेवल से। क्लियर? एम्फेसिस थर्ड पॉइंट है, टेलर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। यानी टेलर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क पे ध्यान देते हैं, जबकि फ्यूल क्या करते हैं? ग्रेट एम्फेसिस ऑन फंक्शन ऑफ मैनेजर, मैनेजर के फंक्शंस पे वो ज़्यादा बल देते हैं। आगे फोकस, टेलर लेड फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स। इट फोर्सेस ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। यानी टेलर वेस्टफुल मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं और एनर्जी सेविंग करना चाहते हैं वर्कर्स का, ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ा सके। ठीक है, और फ्यूल का क्या कह रहे हैं? फ्यूल फोकस वाज ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर बेटर मैनेजमेंट। इनका फोकस जो है बेटर मैनेजमेंट पे है। ठीक है, ताकि गोल अचीव हो सके। फिफ्थ नंबर है मेजर कंट्रीब्यूशन। टेलर्स मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। टेलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेन किस चीज़ पे है? साइंटिफिक टेक्निक्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए था। और फ्यूल्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो किस चीज़ पे था? डेवलपमेंट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। यानी जनरल मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल जो ये दिए थे, वही इनका मेन कंट्रीब्यूशन था डेवलप करने में। आगे 6 नंबर पर्सनालिटी। टेलर डेवलप अ पर्सनालिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड became famous as father of साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर जो थे, इनका जो पर्सनालिटी था एक साइंटिस्ट का था, और ये फेमस हुए किस चीज़ में? एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के रूप में। लेकिन हेनरी फ्यूल का था क्या था? ये एक रिसर्चर थे और प्रैक्टिशनर थे, और ये फेमस हुए फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये याद करने वाला पॉइंट है।
F.W. टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और हेनरी फ्योल फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है। 7 नंबर है यूनिटी ऑफ कमांड डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल एज टेलर इंजिस्टेड ऑन मिनिमम 8 बेस बॉसेस। यानी जो F.W. टेलर थे वो यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि उनका क्या मानना था कि 8 स्पेशलाइज्ड बॉसेस रहेंगे, एक्सपर्ट रहेंगे, 4 प्रोडक्शन में, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, मैंने बताया था, देख लेना आप। और हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्रिंसिपल। हेनरी फ्योल इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इनका मानना है कि केवल एक ही बॉस होना चाहिए जो कि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, वही सबको ऑर्डर दे और इंस्ट्रक्शन दे। आगे 8 नंबर पॉइंट एक्सप्रेशन। टेलर्स टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर का जो टेक्निक्स है वो एक तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट को शो करता है, जबकि हेनरी फ्योल का टेक्निक्स जो है वो जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जनरल थ्योरी वो शो करता है। 9 नंबर है एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज्ड सिचुएशन। F.W. टेलर का जो है थ्योरी टेक्निक है, प्रिंसिपल्स है, वो केवल स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, जबकि फ्योल का हर एक जगह अप्लाई होता है, हर एक जगह ये फॉलो किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हर जगह होता है, तो इसलिए इसका हर जगह फॉलो किया जाता है। आगे रिलेवेंस है, यानी सिमिलैरिटीज़, कैसे ये सिमिलर है, तो यहाँ पे देख लो कैसे सिमिलर है। कुछ पॉइंट्स दिया है इसमें भी। द मेन एम ऑफ टेलर्स एज वेल एज फ्योल्स प्रिंसिपल इज़ मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी, यानी दोनों का जो प्रिंसिपल्स था वो एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना ही था, यानी वर्क को कैसे एफिशिएंट रूप में किया जाए, मेन एम यही था। सेकेंड है बोथ इंजिस्ट ऑन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। दोनों का क्या था, कोऑपरेशन, और दोनों मतलब वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन स्थापित करना। ठीक है, ताकि दोनों एक साथ मिल कर के काम कर सकें। आगे 3rd नंबर है बोथ गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दोनों का ये मानना था कि अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ करके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट सब लोग शो करें। ठीक है, ताकि वो अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अच्छे से अचीव किया जा सके। 4th नंबर पॉइंट है बोथ सजेस्ट डिवीज़न ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन। दोनों का ये मानना है कि जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो स्पेशलाइजेशन के तौर पे हो, यानी जो जिस के लिए रखा गया वो काम उसको दिया जाए, यानी जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो उसी को वो काम दिया जाए। और 5th नंबर लास्ट पॉइंट है द प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। यानी जो प्रिंसिपल्स है दोनों का वो यूज़ किया गया है रिसर्च करके ही। ये सारा ऐसे ही नहीं बनाया है लोग, ये सब बहुत सारा रिसर्च किया है लोग, उसके बाद ये अपना प्रिंसिपल्स और टेक्निक डेवलप किया है लोग। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है चैप्टर 2 आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करूँगा। और क्विक रिवीजन सेक्शन यहाँ पे दिया है, आप लोग नोट्स के लिए इसको नोट कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।